नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम लोग डॉक्टर हरस स्वरूप शर्मा वाली किताब से हम लोग सवाल को हल कर रहे हैं और हम लोग का जो अध्याय चल रहा है वो आपका 4 आपका है और चैप्टर का नाम है शारीरिक। और इस शारीरिक वाले चैप्टर में हम लोग आज जो है प्रश्नावली 4C के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। शारीरिक से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे कि आपका कुछ बिंदु दिया जाता था त्रिभुज के शीर्ष के पर और वहां से आपके पास एक फार्मूला होता था कि वहां से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। आइए पहले उसको जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पहले क्या होता था, पहले आपके कुछ बिंदुएं दी जाती थी x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे मतलब तीनों कोनों पर आपके ये 3 बिंदुएं होती थी। इन बिंदुओं की सहायता से आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते थे। तो आपका फार्मूला क्या होता था, फार्मूला होता था 1/2 और पहले आप x1 लिखते थे और जब x1 लिखते थे तो x y वाला टर्म लिखेंगे लेकिन 1 वाला टर्म उसमें शामिल नहीं हो, यानी कि y2 माइनस y3। यानी जो आपका x 1 2 3 जो कुछ भी लिखेंगे उस कोष्टक में आपका y वाला टर्म लिखेंगे, लेकिन आपका वह यदि 1 है तो 1 उसमें नहीं होगा, 2 है तो 2 नहीं होगा। और क्रम से लिखना होगा, यानी कि यदि 1 है यहां पे 1 लिखे हैं तो आपका क्या होगा, ये 2 होगा। यदि यहां 2 लिखते तो यहां क्या लिखते, 3 लिखते, तो आगे ऐसे बढ़ते थे। अब यहां पे जैसे मान लीजिए आपका x2 है तो आपको y वाला टर्म लिखना है, लेकिन 2 लिख चुके हैं तो 2 के बाद क्या पड़ेगा, 3 बढ़े माइनस y1, यानी 3 के बाद 1 पड़ेगा। ऐसे आपको क्रम में चलना है। x3 है और यहां पे 3 लिख चुके हैं तो y वाला टर्म 1 से शुरू होगा और माइनस y2, आपका ऐसे आगे बढ़ते जाना। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को हम लोग यहां पे यूज नहीं करने वाले हम, क्योंकि हम लोगों का जो चैप्टर है वो शारीरिक वाला चल रहा है। तो शारीरिक के रूप में उसको कन्वर्ट करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन फार्मूले का यूज नहीं करेंगे हम लोग। देखिए फार्मूले, इसको हम लोग फार्मूले के तौर पर यदि शारीरिक के रूप में लिखें, इसको त्रिभुज के इन बिंदुओं को शारीरिक के रूप में लिखें तो कैसे आप लिखेंगे, तो आपको क्या करना है, ऐसे शारीरिक बना लेना है। इस वाले क्रम में आपका जो है x वाला टर्म रहेगा, x1 x2 x3 रहेगा। दूसरे वाले में y1 y2 y3 और तीसरे वाले में जो है आप क्या करिए, 1 कर दीजिएगा। और यहां पे जो है जैसे मान लीजिए यहां पे 1/2 है तो वैसे ही आपका यहां पे भी 2 रहेगा। और ये आपका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का शारीरिक का रूप हो जाएगा। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालना है तो बिंदुएं यदि दी जाए तो आपको इन फार्मूले का यूज न करके आप शारीरिक में उसको बदल दीजिए और शारीरिक जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर दीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो शारीरिक है, जैसे आप सॉल्व करते थे, मान लीजिए ये आपका है, फिर इसको ऐसे बंद करते, तो जैसे भी आप शारीरिक को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से शारीरिक को आपको सॉल्व करना है और जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो निकाल लेना है। तो ये हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया शारीरिक के रूप में। तो इसमें कुछ पॉइंट और भी हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्षेत्रफल तो निकाल लिए, लेकिन क्षेत्रफल का मान यदि 0 आ जाता है, आपकी कुछ विशेषताएं ये हैं कि आपका यदि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं वह क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आपका क्या होगा, ये बिंदुएं जो है आपके क्या है, संरेख मतलब एक ही लाइन पे तीनों बिंदुएं आपके स्थित हैं। यानी यदि आपसे कहा जाए संरेख की बात करें तो आप क्या करेंगे, जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का मान क्या लाना है, 0 लाना है। यदि आपका त्रिभुज का मान 0 आ जाता है तो आपका क्या होगा, ये संरेख होगा। यदि मान लीजिए आपका संरेख बोल दे और किसी का मान पूछे तो आप त्रिभुज की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर दीजिएगा। तो ये आपका संरेख का हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है, जैसे मान लीजिए कभी बाई चांस आपका त्रिभुज का जो मान है नेगेटिव में आपका आ गया, तो त्रिभुज का मान ये ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्षेत्रफल
जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी क्षेत्रफल हो, वह क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव में ही होगा। तो इस वजह से इस वाले नेगेटिव वाले माइनस वाले को हम लोग छोड़ देंगे और सीधे हम लोग क्या लिखेंगे, 15 वर्ग इकाई। ये ऐसे करके यूनिट आपका जो भी है इकाई कहेगा, तो वर्ग क्षेत्रफल को वर्ग से दिखाया जाता है। तो ये माइनस वाला टर्म जो है हम लोग छोड़ देंगे, पॉजिटिव वैल्यू उसी का ले लेंगे, तो ये उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब आइए हम लोग पहले वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम लोगों का जो क्वेश्चन आज शामिल कर रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले वाले को शामिल कर रहे हैं और इसी पे आधारित आपके जितने भी क्वेश्चन हैं लगभग आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर पहला जो है आपके, इसमें पहले नंबर में आपके 7 क्वेश्चन हैं। इन 7 क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको हम 2 क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उसी तरीके से जो बाकी के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको अभी बताया है कि यदि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल कहा जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको सूत्र बताया गया था। यानी कि आपको अभी कहे हैं कि यदि 3 आपके बिंदुएं त्रिभुज की दी गई हैं, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 यदि दिया गया है, तो उसको हम लोग सारणिक के रूप में लिख सकते हैं। और सारणिक में जब लिखेंगे तो उसको सारणिक का जो नियम होता है, जैसे सारणिक को सॉल्व कर रहे थे उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये x1 y1 हो गया, x2, यानी कि आप इसको ऐसे जो आपका सूत्र है उस सूत्र के अनुसार बनाएं तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 y2 हो जाएगा और ये आपका x3 y3 हो गया। तो ये 3 बिंदु आपके हो गए। तो ये आपको बताने के लिए है। अब देखिए, इन तीनों को आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र आपका होता है आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 और तीसरे वाले में आपका 1 होता है। ये चीज आपका होता है। अब इसी में क्या करिए, जो भी आपके वैल्यू हैं ये सब वैल्यू जो है ले जाके रख दीजिए। तो रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा त्रिभुज बराबर 1/2। सारणिक में आप वैल्यू रख दीजिए। आपका x1 की जगह क्या है, 4 है, x2 की जगह क्या है, 3 है, x3 की जगह -3 है, y1 की जगह आपका क्या है, 4 है, y2 की जगह -2 है और y3 की जगह 16 और आपका ये तीसरे वाले में आपका सब 1 रहेगा। अब इसका विस्तार कर दीजिए। अब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 और यहाँ से हम विस्तार करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब इस 4 वाले को बंद करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो -2 और इसका गुणा करेंगे तो माइनस पहले लगाएंगे और 16 का 1 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो पहले माइनस लगाएंगे क्योंकि सारणिक का नियम आप लोग पढ़े हैं। तो ये 4 हो गया। अब आपका क्या होगा, ये दूसरा वाला बंद हो जाएगा ऐसे, तो इसका गुणा इधर तो 3 हो जाएगा और इस इधर करना होगा तो माइनस लगेगा आपका और ये माइनस का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। फिर प्लस आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब आप इसको बंद कर लीजिए, बचा क्या आपका ये और ये, यानी 16 का गुणा 3 में कर लीजिए, 16 3 कितना हो जाएगा 48 और दूसरी में जब ऐसे करेंगे तो माइनस हो जाता है। इसका गुणा इधर करेंगे तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो +3 दूनी 6 और ये प्लस माइनस जो पहले से ही लगा रहता है। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 गुणे, इनको सॉल्व करेंगे तो -18 हो जाएगा, माइनस यहाँ 4 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस आपका 1 और 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया। अब इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, आपको हो जाएगा 1/2। इसका गुणा करेंगे, 18 का गुणा 4 में करिए तो माइनस है तो माइनस पहले लगा लीजिए। 18 के इसमें गुणा करिए कितना होगा, 18 चौक 72 हो जाएगा और -6 चौक 24 और ये हो जाएगा +42। अब आप माइनस वाले को जो माइनस है वह माइनस जोड़ लीजिए, माइनस माइनस को पहले जोड़ लीजिए तब इसके बाद इसको घटाइए। तो ये -2 और ये 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9
और यहाँ पे दोनों में माइनस माइनस लग जाएगा, प्लस आपका 42 हो जाएगा। अब आप घटा दीजिए, यानी आपको हो जाएगा यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपको हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ पे देखिए माइनस वाला बड़ा है तो माइनस पहले लगा लीजिए। अब आपका यहाँ पे देखिए 6 में से 2 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 हो जाएगा। 9 में से 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीज़ आपका हो गया। अब यहाँ 2 से आप क्या करें, इसको काट सकते हैं। 2 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 27 आपका हो जाएगा। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह कितना हो जाएगा, -27। लेकिन आपका जो है ये माइनस में नहीं लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो प्लस में लेंगे, वर्ग इकाई। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको बताया गया था कि जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल कभी नेगेटिव नहीं होती। यदि माइनस में आता है तो माइनस वालों को आप क्या करेंगे, हटा देंगे और उसको प्लस में ले लेंगे, जो भी आपके अंक होंगे, और वर्ग इकाई उसका यूनिट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब इसी के जैसे आप इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको भी देखिए वैसे ही लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, ये 1, 6, 4, फिर 0, 0, 3, 0, 0, 3 और यहाँ पे 1, 1, 1। ये तो आपको समझाने के लिए ये लिखे थे। अब आपको मान लीजिए जब जानकारी हो जाएगा तो आप सीधे डायरेक्ट ऐसे फार्मूले में रख दीजिएगा। अब इसका विस्तार कर दीजिए। विस्तार करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे आपका क्या होगा, 1, और इसको जब बंद करेंगे तो ये हम लोग का बचेगा। इसका गुणा इधर करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका गुणा जब इधर करेंगे तो -3 हो जाएगा। माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, और ऐसे बंद हो जाएगा तो इसका गुणा इधर। तो आप चाहें तो गुणा करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 0 आपका आ गया है तो इसलिए वैल्यू आपका 0 ही होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो 6 का गुणा 3 में तो 6 3 18 -4 हो जाएगा। इसका गुणा इधर करेंगे 0 हो जाएगा। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। अब आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा ये 1/2, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा, और ये प्लस आपका 18 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 1/2 गुणे, यहाँ आप घटाते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर है वह आंसर आपको हो जाएगा 15/2 वर्ग इकाई। तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जितने भी इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं आप उसको खुद से सॉल्व करिएगा, और सॉल्व हो जाए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि आपका क्वेश्चन जो है लग गया है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए अनुमति चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।